So let's come to the next lecture for Sainik School entrance exam for 6th standard. Okay, so the average age of a man and his son is 16 years. तो मैन का एज अगर m है और सन का एज अगर b है, b फॉर बेटा, तो इनका एवरेज कितना है? 16 साल. तो अगर एवरेज 16 साल है तो m प्लस b कितना होगा? 32 ईयर्स. मतलब दोनों के एज का सम 32. रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 15:1. तो इनका ऑब्वियसली बाप पिताजी का जो एज है और बेटे का जो एज है उसका रेशियो है 15:1. ये 15:1 मतलब इस 32 के मैंने किए 16 पार्ट. 16 पार्ट किए. 32 के 16 पार्ट मतलब एक पार्ट कितना हुआ? 32 डिवाइड बाय 16 मतलब 2. एक पार्ट हुआ 2 का. पिताजी को कितने गए? 15 2 जा 30. बेटे को 1 into 2 2. तो व्हाट इज द सन्स एज? 2 years. Okay, next. Mr. Madhur deposits an amount of 58,750 to obtain a simple interest at the rate of 12% per annum for 4 years. What total amount will Mr. Madhur get at the end of 4 years? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल. अभी देखो पैसे कितने लगाए उन्होंने? ₹58,750. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम. टाइम कितना है? 4 years. तो आई कितना है? P R T अपॉन 100. तो ये 0 0 चला गया. ठीक है, तो मुझे करना है 5875 को मल्टीप्लाई 12 into 4 मतलब 48 से. तो 8 5 जा 40. ठीक है, 8 5 जा 40, 7 8 जा 56 60, 8 8 जा 64 70, 8 5 जा 40 47. ओके, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 60, 8 जा 64 70, 8 5 जा 40 47. 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 30, 8 4 जा 32 35, 5 4 जा 20 23. 0 0 0 7 plus 5 12, 4 plus 4 8 2. तो ये बना मेरा इंटरेस्ट बना 282,000 अपॉन 10. तो ये बना 28,200. ये बना मेरा इंटरेस्ट. पैसे कितने थे मेरे? प्रिंसिपल 58,750. अमाउंट चाहिए मेरे को. अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 58,750 प्लस 28,200. तो ये बना 59. 8 plus 8 16, 86,950. ये है आंसर. नेक्स्ट, फोर्थ. A fruit seller buys mangoes at the rate of 15 for 12 and sells them at the rate of 15 per dozen. Find his gain percent. फ्रूट सेलर ने क्या बाई किया? मैंगोस. क्वांटिटी 15. कितने पैसे के लिए? कॉस्ट 12 रुपीस. तो एक का कॉस्ट कितना होगा? 12 अपॉन 15 रुपीस. 3 4 जा 3 5 जा. तो एक का कॉस्ट कितना हुआ? 4/5 रुपीस. एंड सेल, ये सीपी का हो गया. एंड सेल्स एट द रेट ऑफ 15 अ डजन. एसपी के लिए, एसपी के लिए क्वांटिटी 12 का कॉस्ट कितना है? 15 रुपीस. ठीक है, तो एक का कॉस्ट कितना हुआ? 15 अपॉन 12 रुपीस. 3 into 5 अपॉन 3 into 4. तो 5/4 रुपीस हो गया इसका सेलिंग प्राइस. तो टेबल बनाते हैं. सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस. ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 5/4. कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर. कॉस्ट प्राइस कितना है? 4/5. कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर. तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. क्यों? इम्प्रॉपर इज ग्रेटर देन प्रॉपर. तो प्रॉफिट है. प्रॉफिट कितना है? 5/4 माइनस 4/5. 25 माइनस 16
अपॉन 20, 25 माइनस 16 कितना होता है 9/20 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। फाइंड इज गेन परसेंट बोला है उसने, तो गेन परसेंट के लिए प्रॉफिट और सीपी का टेबल बनाते हैं। प्रॉफिट और सीपी, प्रॉफिट कितना है उसका 9/20, जब सीपी कितना है उसका 4/5। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा जब सीपी होगा 100, दैट इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 9/20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 4 25 ज़ा 100, 25 इंटू 9 कितना है 225/4। तो इसमें आंसर क्या है वो देखते हैं। 225/4 का 225/4 को इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा मेरा 225 इंटू 25, 25 5 ज़ा 125, 25 2 ज़ा 50 62, 25 2 ज़ा 50 56, 5625/100 विच इज 56.25, ये बनेगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन अ वैल्यू लेस देन 1। इसका आंसर लेस देन 1 चाहिए। अभी ये देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं कोई भी नंबर ऐड करूंगा तो ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, तो ये आंसर नहीं है। ये 1.5 माइनस 2/3, ये है 2 + 1 3/2 माइनस 2/3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5/6, तो ये 9 माइनस 4 5, 5/6, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये ऑलवेज लेस देन 1 है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, डी को देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 1.5 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3 मतलब इंटू 3/2, 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये मेरा आंसर नहीं है। 1.5 3/2 इंटू 2/3, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 1, ये कभी भी मेरा 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 463 इंटू 463 इंटू 463 प्लस 337 अपॉन 463 माइनस 463 इंटू प्लस 337 इंटू 337, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये एक नंबर का क्यूब है और ये दूसरे नंबर का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अपॉन ये उसी नंबर का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या है ए प्लस बी। 463 प्लस 337, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 800, दिस इज द आंसर। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 175.2976, 175.2976 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, फाइन। अभी देख तो इसको कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या है 5, क्यों 5 इंटू 5 इज 25, तो मुझे चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 175.2976। ओके, तो एक तो मैं, तो ये बेसिकली 175 जो ये 169 से बड़ा है, 169 13 का स्क्वायर रूट है, तो 175 का स्क्वायर रूट 13 से बड़ा होगा, इसलिए ये दो आंसर नहीं है। अभी इन दोनों में कंपटीशन है 13.24 और 13.26 में। ठीक है, ओके, तो अभी मैं 13.26 से 13.26 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1326 इंटू 1326। अगर इसका आंसर 175.2976 नहीं आया तो मेरा आंसर होगा 13.24, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 3 ज़ा 18 19, 6 1 ज़ा 6 7 क्रॉस, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 5, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 क्रॉस क्रॉस, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 6 2 3 1, 6 2 3 1, तो ये 6 ये 7
8 9 + 5 14 + 8 9 + 5 14 + 8 22, ये नहीं है आंसर, तो 1324 होगा पक्का, ठीक है। लेकिन एक बार इसको सम 9 + 5 14 + 8 22, 9 + 6 15 + 7 22 + 6 28, 9 + 6 15, 3 + 3 6 7 175.8276। क्यों? इसमें 2 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, इसलिए इसमें 4 डेसिमल आएंगे। 175.8276 है, तो यही मेरा आंसर होगा 1324। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 175.2976 ये 175.8276 से छोटा है। द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 2.25 इज 2.25। क्या ये 2 + 0.25? क्या ये 2 + 25/100? फिर क्या है ये 2 + 1/4, क्योंकि 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या बना ये 2 1/4, ये आंसर। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 20 years, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 16 years, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 15 स्टूडेंट्स? तो 35 स्टूडेंट्स का जो सम है उसको लेता हूं मैं ए। व्हाट इज ए? सम ऑफ एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ए क्या होगा? ए अपॉन 35, ये उनका एवरेज है 20, तो ए कितना हुआ 700, बराबर। सम ऑफ द एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स हुआ 700। बी स्टूडेंट का एज है 16 years, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो मैं बी लेता हूं। बी है मेरा सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स। कितना है सम ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स? बी। तो उनका एवरेज कितना दिया है उसने 16, तो बी कितना होगा 16 × 2 320। तो 35 स्टूडेंट्स का एवरेज है 20, तो इसलिए उनका सम है 700। 20 स्टूडेंट का सम है 320। तो मेरे क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, उनका सम है एज का 700। 20 स्टूडेंट्स का एज का सम है 320, तो बचे 15 स्टूडेंट्स, तो ये लेता हूँ सी। सी इज सम ऑफ एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स। वो क्या होगा? दैट विल बी 700 - 320 विच इज 380, बराबर। तो उनका एवरेज क्या होगा? C/15 विच इज 380/15। ओके फाइन। तो 380/15 निकालना है अपने को। 15 2 = 30, 80, 15 5 = 75, 5, तो ये बनेगा 25 5/15 या 25 1/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 20 15 and 18, तो टोटल सरफेस एरिया इज। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मेरा? ठीक है, क्यूबॉइड मतलब ऐसा एक डब्बा जिसके सारे फेसेस क्या है? रेक्टेंगल। ये है एल, ये है ब्रेड्थ और ये है हाइट। तो एल कितना है मेरा? 20, बी कितना है मेरा? 15, एच कितना है? 10। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सामने का सरफेस देखो ए बी सी डी, और पीछे का सरफेस देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है? रीजन टू पेंट, रीजन टू पेंट, ये है मेरा सरफेस एरिया। तो उसको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 × LB + BH + LH। लेकिन अगर ये डब्बा होता तो जो ऊपर का डब्बा का ढक्कन है वो अपने को पेंट नहीं करना होता। अगर खुला हुआ टैंक रहता तो, या खुला हुआ डब्बा रहता तो
तो इसलिए वो वाला एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है, अपने को टोटल सरफेस यहाँ निकालना है, सारे सरफेस को यूज करना है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो ये बना 2 इंटू एल बी कितना है 20 इंटू 15, बी एच कितना है 15 इंटू 10, और एल एच कितना है 20 इंटू 10। तो ये बना 2 इंटू 20 इंटू 15 टू ज़ा 30, 300, 15 10 ज़ा 150, 20 इंटू 10 200, 500 650, 2 इंटू 650 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरा आंसर। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज डायमीटर इज, कोई भी सर्कल है तो उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन दिया कितना है वो 15400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 15400, तो आर स्क्वायर कितना हुआ 15400 इंटू 7/22। वैसे सॉल्व करने का तरीका देखो, 154 इंटू 100 इंटू 7/22, 11 2 ज़ा 11, 1 ज़ा 11, 14 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये क्या बना मेरा 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 7, तो ये 70 इंटू 70। आर स्क्वायर कितना बना 70 इंटू 70, तो आर कितना बना 70। तो डायमीटर क्या होता है, कभी भी डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, दैट इज 140, इसलिए ये आ गया मेरा आंसर। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:5, द टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज, क्वेश्चन नंबर 20। एंगल्स का रेशियो क्या है 2:3:5, तो एंगल्स का रेशियो है 2:3:5। टोटल भाग कितने किए 5 + 3 + 2 5 + 5 10 पार्ट्स, किसके 180 के, क्यों सम of angles of a triangle is 180। तो 180 के 10 पार्ट किए, तो एक पार्ट कितना हुआ 180/10, एक पार्ट कितना हुआ 18। पहले वाले को कितने मिले 2 पार्ट, मतलब 36 डिग्रीज का एंगल, दूसरे वाले को 3 पार्ट मतलब 18 3 ज़ा 54, और इसको 5 पार्ट मतलब 18 5 ज़ा 90 डिग्रीज। तो कौन सा एंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों एक एंगल इसका 90 डिग्री है। ओके, इवेल्युएट। अब इसको इवेल्युएट करने का तरीका कैसे, पहले ऐसे एरो ड्रॉ करने का, 5 - 8 कितना है -3, और 23 माइनस ऑफ -3 मतलब 23 + 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, तो ये बना 26। तो अभी इसको लिखने का 36 - 26 - 6, ये करली ब्रैकेट का चल रहा है काम अभी। 36 - 26 10, 10 - 6 4, तो ये बन गया 4, करली ब्रैकेट में आंसर आया 4। 58 - 4 - 3 कितना आया 58 - 4 - 3, 58 - 7, 58 - 7, 58 - 4 कितना होगा 58 - 4 54, 54 - 3 51। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में इस पे आंसर आया 51, तो मुझे करना है 22 इंटू 51, तो ये होगा 2 इंटू 11 इंटू 51, 51 इंटू 2 कितना है 102, 102 इंटू 11 करना है, तो ये होगा 1020 प्लस 102 2211, ये है मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ वॉच इज सोल्ड एट 560 देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सीपी नहीं दिया उसने, जब सीपी नहीं दिया सीपी को क्या लेते हैं हम, जब सीपी नहीं दिया तो सीपी को क्या लेते हैं हम 100, सीपी है मेरा 100। वॉच इज सोल्ड एट 560 देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, तो अगर सीपी है 100, लॉस है 20% ऑफ 100 मतलब 20, तो एसपी कितना है 80, और अगर एसपी मेरा है 560 तो सीपी कितना, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 560 इंटू 100/80, 0 0 गया, 8 7 ज़ा 700,
तो इस वॉच का सीपी कितना है 700 रुपया, ठीक है। तो इसका सीपी मिला मुझे 700 रुपया। इफ इट इज सोल्ड फॉर 840, अभी एसपी कितना है 840 रुपीज। इज एसपी ग्रेटर देन सीपी? यस, तो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर दो, 840 माइनस 700 140। उसको चाहिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट और सीपी का टेबल बनाओ, प्रॉफिट और सीपी। तो प्रॉफिट है कितना? जब सीपी है 100 तो क्वेश्चन मार्क इज 140 इंटू 100 अपॉन 700, 0 0 0 0 720 आंसर इज 20%। सिंप्लीफाई 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाय 3/5। 7/3 इंटू 2/3 डिवीजन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 1 3 प्लस 2 5/3, ठीक है। तो ये क्या बना मेरा 7 2 14 14 5 70 70 अपॉन 3 3 9 3 27 डिवाइडेड बाय 3 2 6 प्लस 5 11/3। तो ये बना 70/27 डिवाइडेड बाय 11/3 विच इज 70/27 इंटू 3/11 बराबर 3 1 3 9। तो आंसर क्या होगा 70/99। दिस इज द आंसर। 34 अ कैंटीन रिक्वायर्स 798 बनानास फॉर अ वीक। एक वीक में कितने बनानास लग रहे कैंटीन को? 798 डेज। बनानास डेज है 7, बनानास है 798। तो एक दिन के लिए कितने बनाना लगेंगे? 798 अपॉन 7 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 4 जा, ठीक है। इतने बनाना लग रहे एक दिन के लिए। टोटल हाउ मेनी बनानास विल रिक्वायर फॉर द मंथ्स ऑफ जैन फेब एंड मार्च 2008। 2008 दिया है, कौन सा ईयर है? लीप ईयर। क्यों? इसका लास्ट 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है। तो जनवरी में कितने दिन? 31, फेब में 29, मार्च में 31, 9 + 2 11, 3 + 3 6 + 3 9 91 डेज के लिए। तो 7 दिन के लग रहे 798। तो 91 डेज के लिए कितने लग रहे? तो क्वेश्चन मार्क इज 91 इंटू 798 अपॉन 7। 7 1 जा 7 3 जा 798 इंटू 13, 8 3 जा 24। इसका आंसर 4 में एंड होगा। 4 में एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर। In an exam 200 students appeared and 60% of the students passed. The number of failed students will be। ये है मेरा रेक्टेंगल जिसमें 100 बच्चे बैठे, उसमें से कितने पास हुए? 60% पास हुए। 60% मतलब 100 में से 60 ये पास हो गए। तो फेल वाले कितने हुए? 40%। ये क्या हुए? फेल। 100 में से 40, तो कितने फेल हुए? 40%। 40% फेल्ड ऑफ 200, तो 40% ऑफ 200। 40% ऑफ 200 क्या है? 40 इंटू 1/100 इंटू 200। ये 2 0 गए, 40 2 जा 80। कितने बच्चे फेल हुए? 80। नेक्स्ट, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 55 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹3.5 पर मीटर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, एक स्क्वायर है, उसका साइड है 55 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना होगा? 55 55 55 55 55 इंटू 4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 220 सेंटीमीटर हो गया इसका पेरीमीटर। लेकिन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? 3.5 पर मीटर। तो ये 220 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये बना 22/10 मीटर। तो रेट क्या है? 1 मीटर का 3.5 रुपीज। तो 22/10 मीटर का कितना पैसा लगेगा? तो क्वेश्चन मार्क इज 22/10 इंटू 3.5 मतलब 35/10।
डिवाइड बाय 1 उसका मतलब नहीं है। तो ये बना मेरा 2 इंटू 11 इंटू 35 अपॉन 100 बराबर। ओके फाइन। 220 सेंटीमीटर्स 220 अपॉन 100 22 अपॉन 10 बराबर। तो 35 टू ज़ा 70 70 इंटू 11 अपॉन 100 0 0 कट गया तो 77 अपॉन 10 रुपीज़। तो अभी इसमें उसने जो आंसर दिया है वो 3.5 पर मीटर दिया है, लेकिन अगर उसका आंसर होता 3.5 पर क्वेश्चन में, अगर उसका रेट होता 3.5 पर सेंटीमीटर, अगर उसका क्वेश्चन में रेट होता 3.5 पर सेंटीमीटर, तो अपने को 220 सेंटीमीटर को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है 35 बाई 10 से, तो 0 0 35 टू ज़ा 700 35 टू ज़ा 70 35 टू ज़ा 70 35 टू ज़ा 70, तो ये आंसर होता है 770। तो ये जो पर मीटर है, ये अगर पर सेंटीमीटर होता तो ये आंसर होता, लेकिन अगर उसने पर मीटर दिया है तो आंसर है 77 अपॉन 10 मतलब 7.7 रुपीज़। नेक्स्ट, अ मैन अर्न्स ₹15 पर आवर फॉर अ वर्क। 1 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है उसको? 15 रुपया। टाइम अमाउंट, टाइम अगर देगा वो 1 आवर तो अमाउंट कितना मिलेगा उसको? 15 रुपये। इफ़ ही वर्क फॉर 8 आवर्स डेली फॉर 5 डेज, मतलब कितने घंटे काम कर रहा है? एक दिन में 8 घंटे, ऐसे 5 दिन मतलब 40 घंटे काम किया उसने, 40 आवर्स। तो पैसे कितने मिलेंगे? 40 इंटू 15 15 4 ज़ा 60 पे 0 600। नेक्स्ट, राम फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 6 days, मोहन डू द सेम वर्क इन 8 days। राम, number of days to complete the work alone. Okay, work done in 1 day। तो राम फिनिश पीस ऑफ वर्क इन 6 days, कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/6। मोहन डू द सेम वर्क इन 8 days, मोहन को कितने दिन लग गए? 8 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/8। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द सेम वर्क, जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म करते हैं? ये 1/6 प्लस 1/8। 8 और 6 का एलसीएम कितना है? 24। तो 4/24, 3/24, 7/24। तो एक दिन में इतना काम खत्म कर रहे हैं, तो कितना दिन लगेंगे काम खत्म करने के लिए? 24/7, 3/7। ये है आंसर। द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड इट्स 3/5 इज 50। व्हाट इज द नंबर? कोई तो एक नंबर है, ठीक है, कोई तो एक नंबर है और उसका 3/5 भी है। एक कोई तो नंबर है, सपोज 120 लेते हैं नंबर हम, सपोज 120 से शुरू करते हैं। 120, उसका 3/5 कितना है? 3/5 ऑफ 120, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 24, 3 ज़ा 72। तो 120 माइनस 72 कितना है? 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 7 4, 48। तो इनका डिफरेंस है 48। 125 देखते हैं अभी, बराबर है। 125 से शुरू करते हैं। 3/5 ऑफ 125, 3/5 इंटू 125, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75। तो इसका डिफरेंस 125 माइनस 75 कितना हुआ? 50। तो आंसर है 125। ओके, नेक्स्ट। सो द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 4 days ऑफ अ वीक। और एक बॉक्स मतलब 184 साड़ीज। तो मंडे को कितने बेचे उसने? 4 इंटू 184। ट्यूसडे को 2 इंटू 184। वेनसडे को 3 इंटू 184 और थर्सडे को 1 इंटू 184। तो ये कितना बना? 184 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 8 4 32, 33, 4 1 ज़ा 4 7। तो ये बना 736। 184 इंटू 2
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 3, 184 into 3, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 25, 3 1 जा 3, 552 और ये है 184. If the shopkeeper still remain 1024 sarees, इतने बेचने के बाद उसके पास 1024 sarees है. अभी इसको देखो, इसको ऐड करने का तरीका देखो. Then what is number of sarees at the beginning? ये सबको ऐड करना है. तो मैं ऐड कर रहा हूँ 4 इंटू 184 प्लस 2 इंटू 184 प्लस 3 इंटू 184 प्लस 1 इंटू 184. एक तो ऐसे एडिशन कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर अगर मुझे ऐड करना है 4 इंटू 184 प्लस 2 इंटू 184 प्लस 3 इंटू 184 प्लस 1 इंटू 184, तो मैं 184 कॉमन ले लेता हूँ. इंटू 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 4 6 10, इसका आंसर आया 1840. ठीक है. अभी इसने इतने बेचे, इसके बाद बचे कितने इसके पास? इतने. तो इसके बाद मतलब स्टॉक कितना था उसके पास? 4 6 8 2. ये है आंसर. इसको सिंपल करके देखो ऐसे क्वेश्चन को कि तुमने 4 चॉकलेट दे दिए और तुम्हारे पास 6 बचे हैं, मतलब टोटल कितने थे पहले? 10. क्यों? ये 10 में से जब 4 दिए तो 6 बचे. नेक्स्ट, 1/4 ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क. ठीक है. तो एक ड्रम है, सपोज ये मेरा ड्रम है, इसमें 1/4 में दूध है. 1/4 में दूध है. 1/4 मतलब एक पार्ट आउट ऑफ 4 दूध है. तो कितना पार्ट खाली है? 3/4 एम्प्टी है, इसमें दूध नहीं है. What is capacity of drum if it requires 21 liter more to fill the drum completely? तो अगर उसका कैपेसिटी है T, कैपेसिटी ऑफ ड्रम है T टोटल, तो इसका 3/4 जो खाली था उस पे मैंने 21 लीटर दूध भरा. तो 3/4 इंटू टी इज 21. तो टी कितना बना? 21 इंटू 4/3, 28. ये है मेरा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स इज 20.7326. वन इज 4.13. व्हाट इज द अदर? तो देखो, एक डेसिमल है 4.13, उसको दूसरे डेसिमल डी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 20.7326. अभी 4.13 को ऐसे डेसिमल से मल्टीप्लाई करूंगा कि यूनिट्स डिजिट 6 आएगा, तो उसका 2 में एंड होने वाला चाहिए. तो एक तो ये होगा, ये होगा या ये होगा. ये तीनों जो डेसिमल है इनमें बीच वाला जो नंबर है वो ये है. ये 4.82 5.02 से छोटा है, 5.12 5.02 से बड़ा है. तो मैं क्या करता हूँ, 4.13 को 5.02 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ. 413 इंटू 502, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8. ये 0 की वजह से 2 क्रॉस. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6, 5 4 जा 20, 6 2 13 7 20, 20.7326. क्यों? इसके 2 डेसिमल, इसके 2 डेसिमल, इसलिए ये आ गया मेरा आंसर 5.02. ठीक है. नेक्स्ट, ABC divide an amount of 9861 among themselves in the ratio 3:11:5 respectively. तो 9861 का जो अमाउंट है ये 3 लोगों ने डिवाइड किया अपने आप में, और भाग कितने बनाए उसके? 3 11 और 5, मतलब 14 + 5 19 पार्ट्स बनाए. तो एक पार्ट कितने का हुआ? डिवाइड बाय 19. तो 9861 डिवाइड बाय 19, 19 5 जा 95, 36, 19 1 जा
19, 16 minus 9 7 171, 19 9 जा 519। तो एक पार्ट हुआ 519 का। व्हाट इज बी शेयर? बी का शेयर कितना है? 11 पार्ट्स, मतलब 519 इंटू 11 कैसे करते हैं? 5190 प्लस 519 9 9 प्लस 1 10 7 5 5709। The ages of Anju and Manju are 15 years and 17 years. Average age कितना है उनका? 15 plus 17 upon 2, 32 upon 2, 16। What will be the interest on rupees 400 at 20 paise per rupee 6 monthly rate for 1.5 years? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 400 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20 पैसे पर 100 पैसे, मतलब 20/100, मतलब 20% पर 6 months। 6 मंथली रेट है वो, ठीक है, फॉर 1.5 years। टाइम पीरियड कितना है? 1.5 year। 1.5 year में 6 months कितने? 3, ठीक है। तो 3 पीरियड है इसके, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? पी आर टी अपॉन 100, 0 0 0 0, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 240 रुपीज। ये है इसका आंसर। There are 1600 trees in a garden. If the number of trees is equal to number of rows, total number of rows is equal to। अगर मेरे पास 2 ट्री है और 2 रो है, ये 2 ट्री है, ट्री और ये रो है 2, तो ट्रीज कितने हुए? 2 into 2। तो अगर मेरे पास n ट्रीज है और n रोज है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हुए? n into n, लेकिन वो कितना है? 1600। तो n स्क्वायर है 1600, तो किसी तो नंबर का स्क्वायर है 1600, बराबर। तो किसका स्क्वायर है? 1600। 1600 क्या है? 16 into 100, बराबर। 16 क्या है? 4 into 4। 100 क्या है? 10 into 10। ये जोड़ी में से एक नंबर उठाओ, ये जोड़ी में से एक नंबर उठाओ स्क्वायर रूट के लिए, आंसर है 40। कितने नंबर ऑफ रोज है? 40। The ratio of the incomes of A and B is 3:5 and total income is 2408। ठीक है, तो A और B के इनकम का रेशियो है 3:5 और उनका टोटल इनकम है 2408। तो 2408 के कितने पार्ट हुए? 8, 301, 8 3 जा 24, 01। एक भाग हुआ 301 का, इसको मिले 3 भाग, मतलब 3 into 301, मतलब 903। इसको मिले 5 पार्ट, मतलब 5 into 301, मतलब 1505। ठीक है। इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज 320 रुपीज सेव किया, तो खर्चा कितना किया? इनकम में से सेविंग माइनस करना है। तो ए का इनकम कितना है? ए का इनकम कितना है? 903। इसमें से कितना सेव किया? 320। 3 10 minus 2 8 8 minus 3 583 खर्चा किया। थर्ड proportional to 0.36 and 0.48 is। थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा तो सेकेंड वाला जो नंबर है, ठीक है, ओके, उसका स्क्वायर ले लो, 0.48 इंटू 0.48 और पहले नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये क्या बना देखो, अभी ये बना, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया,
इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो 48/36 इंटू 0.48, 12 3 ज़ा 12 4 ज़ा, तो ये बना 4/3 इंटू 48/100, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 64/100 0.64, ये है आपका आंसर. Okay, so this brings us to the end of this video. Okay.